चलिए आज हम लोग देखते हैं ग्रीन टैग के बारे में कि ग्रीन टैग क्या है, ग्रीन टैग को कैसे भरेंगे और किस तरीके से टावर में इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहला चीज जो है हमारा ग्रीन टैग की ग्रीन टैग आखिर है क्या। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं अपने आपके डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है, ये आपका एक ग्रीन टैग का एग्जाम्पल है और यही ग्रीन टैग अभी हम लोग हर जगह फॉलो भी कर रहे हैं। जहां कहीं भी ऑपरेशन में हमारे वेयर हाउस से मटेरियल जा रहा है, टावर का इरेक्शन हो रहा है, वहां पर हम लोग इस टैग को प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन टैग का मतलब होता है कि टावर यूज करने के लिए सेफ और सिक्योर है। इसका मतलब है कि टावर को सेफ और सिक्योर घोषित करने से पहले, ग्रीन टैग देने से पहले हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि वाकई में टावर सेफ और सिक्योर है या नहीं है। तो इसके लिए हम टावर का इंस्पेक्शन करते हैं। टावर बनाने के बाद उसका इंस्पेक्शन करते हैं, उसके कंपोनेंट को जांचते हैं कि जो कंपोनेंट जहां लगा होना चाहिए था वहां लगा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कंपोनेंट अपने जगह से मिसिंग है। जब हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं तो आफ्टर दैट हम इस ग्रीन टैग को भरते हैं। ग्रीन टैग को भरने से पहले दो चीजें मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंप्लीटेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी जिसे स्कैप फोल्डिंग के बारे में जानकारी है, जो स्कैप फोल्ड के खतरों को पहचान सकता है, साथ ही साथ जो स्कैप फोल्ड में यूज होने वाले डैमेज कंपोनेंट को पहचान सकता है, उन्हें हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, इंश्योर करना है कि इसे एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही भरा जाए। आइए इसके अलग अलग सेक्शन और कंपार्टमेंट है, उसको हम लोग अलग अलग बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए एक टावर बना हुआ है। ये जो टावर अभी आप देख पा रहे हैं, इस टावर का टोटल हाइट जो है वो 5 मीटर है। ये टावर का टोटल हाइट 5 मीटर है। और आप देखेंगे तो ये जो आउटरिगर का पोर्शन है ये हमने 2 मीटर पे लगा रखा है। तो ये यहाँ से 2 मीटर आपका है और ये आपका जो रेस्ट बचा हुआ है ये आपका 3 मीटर है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट हमने लगाया है और ये किस जगह बना हुआ है ये टावर, उस चीज को हम लोग सबसे पहले टैग में फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए टैग नंबर। तो टैग नंबर के लिए जो नंबर आपको दिया गया है वेयर हाउस से, उस नंबर का यूज कीजिए। अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं अपने डिस्पैच का नंबर, जैसे एग्जाम्पल के लिए D127/01। ये पहला फर्स्ट टावर है तो 01 मैंने डाला है। लोकेशन, ये जो टावर बना है मान लेते हैं ये जो पिलर है यहाँ पर ये P है, P7 है, पिलर P7 है। तो मैं यहाँ पर डालूंगा फर्स्ट फ्लोर P7, यानी पिलर नंबर 7 के सामने ये टावर है। परमिट टू वर्क नंबर, ये चीज आपको काम जहां पर आप टावर इरेक्शन करेंगे वहां पर जो सुपरवाइजर्स होंगे या इंचार्ज होंगे उनके थ्रू आपको ये मिलेगा और वो चीज यहाँ पर आपको भरना है। इरेक्टेड बाय, तो जिस क्लाइंट को हम ये टावर दे रहे हैं बना करके, उस क्लाइंट का नाम हमें यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैंने ये टावर है ये मैंने सीमेंस के लिए बनाया है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा सीमेंस। ठीक है। डेट एंड टाइम, यानी किस टाइम पे मैंने इसका इरेक्शन किया है, क्या डेट है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आज बनाया है तो मैं आज का डेट डाल दूंगा। और टाइमिंग में मैं अभी का टाइम डाल देता हूं। जब आप इसे बना के कंप्लीट करते हैं और उसका एक इंस्पेक्शन हो जाता है, आफ्टर दैट आपको इसमें टाइम डालना है। तो मैं इसमें एक टाइम डाल दे रहा हूं 10:30 AM, यानी मैंने 10:30 में सुबह के समय में इसे बनाया है। इंस्पेक्टेड बाय मैंने बनाया है और मैं एक कॉम्पिटेंट पर्सन हूं, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। अब मैं इस टावर का इंस्पेक्शन करके यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा। मैंने यहाँ लिख दिया अपना नाम कृष्णा। आफ्टर दैट देखिए सेफ वर्किंग लोड, तो हमारा जो टावर है उसका वर्किंग प्लेटफॉर्म का जो कैपेसिटी है वो है 275 kg, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और लास्ट में मुझे यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। आइए अब यहाँ पर आपको देखिए तो एक टावर का बिल ऑफ मटेरियल बॉम भी यहाँ पर मिल जाएगा। बॉम को भरने से पहले साफ साफ ध्यान रखिए कि आप किस चीज का टावर बना रहे हैं, एक्सो का या फिट आउट का। तो हमारा ये टावर फिट आउट एक्सो का है,
तो मैं फिट आउट को यहाँ पर कैंसिल कर दूंगा और एक्सो को लेके चलूंगा। मैंने कास्टर इस्तेमाल किए, मैंने 4 पीस कास्टर इस्तेमाल किए, ठीक है। लेग असेंबली मैंने 4 पीस इस्तेमाल किए हैं। सिंगल विड्थ फ्रेम मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ। डबल विड्थ फ्रेम मैंने इस्तेमाल किए हैं, 2R का 2 फ्रेम और 4R का मैंने 4 फ्रेम इस्तेमाल किए हैं। ब्रेसिंग हॉरिजॉन्टल और डायगोनल इस्तेमाल किया मैंने, 10 हॉरिजॉन्टल और 7 डायगोनल मैंने इस्तेमाल किया है। स्टेबलाइजर्स में मैंने SP7 का इस्तेमाल किया है, तो 4 स्टेबलाइजर मैंने इस्तेमाल किया है SP7 में। स्टेयर में, यदि स्टेयर में मैंने यूज किया होता तो एक्सो का देखिए अलग स्टेयर वे है और फिट आउट का अलग स्टेयर वे है, तो आपने जो स्टेयर वे यूज किया है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर ये एक्सो का टावर है तो फिट आउट को हम कैंसिल कर देंगे और एक्सो का नंबर ऑफ स्टेयर वे यहाँ पर मेंशन करेंगे इस लोकेशन पे। प्लेटफॉर्म देखिए, प्लेटफॉर्म मैंने इस्तेमाल किया है, ट्रैप डोर मैंने इस्तेमाल किया है, 2 पीस इस्तेमाल किया है, फिक्स डेक मैंने 1 पीस इस्तेमाल किया है। टो बोर्ड, तो फोल्डेबल टो बोर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, तो फोल्डेबल टो बोर्ड मैंने 1 पीस इस्तेमाल किया है। और क्लिप एंड प्लैंक्स नहीं, ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसे कट कर दिया है। फिट आउट फ्रेम्स, ये टावर हमारा नहीं है, मैं यहाँ पर सिंपली एक कट लगा दूंगा। बीम यूनिट, ब्रिज टावर या लार्ज डेक टावर होता तो मैं बीम यूनिट इस्तेमाल करता, तो ये मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया है। बीम ब्रेसिंग हॉरिजॉन्टल या प्लान, ये मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया है अभी अपने टावर में। वॉक थ्रू फ्रेम, जी नहीं, वॉक थ्रू फ्रेम भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। GIMS का पाइप हमने इस्तेमाल किया है, तो नहीं, हमने इस्तेमाल नहीं किया है। कोई कपलर, तो नहीं, हमने कपलर भी इस्तेमाल नहीं किया है। अदर्स में अगर कोई डिटेल यहाँ पर है, मान लीजिए कि आप 6 मीटर का टावर ले गए, 7 मीटर का टावर ले गए, लेकिन सिर्फ 5 मीटर का टावर बना है, तो आपको अदर्स में यहाँ पर डाल देना है कि 1 मीटर मटेरियल रेस्ट स्टोर्ड एट क्लाइंट साइट। इस तरीके से आप अदर्स का भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेशन है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन में। तो वॉल्यूम में यहाँ पर आपका मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है अच्छे से समझने के लिए। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें सिंगल विड्थ का टावर है। यहाँ पर देखिए, ये मेरा लेंथ है 1.8 मीटर और ये मेरा विड्थ है 850 mm और ये मेरा हाइट है, आइए हाइट को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 2.5 मीटर का मेरा टोटल यहाँ पर हाइट है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखिए, ये और लेंथ और जो हाइट है हमारा मीटर में है, जो लेंथ है वो विड्थ है वो हमारा mm में है। तो जब आपको mm से कोई भी चीज यानी मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो जो मिलीमीटर है इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से आपको वो मीटर में मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 850 मिलीमीटर है और मुझे ये मीटर में चाहिए, तो मैं इसे क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 1000 से, मुझे मिल जाएगा 850 मीटर। चलिए अब यहाँ पर भर लेते हैं अपना डेटा वॉल्यूम में। जो हमारा वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ है हमारा 1.8, विड्थ है हमारा 0.85 और हाइट है हमारा 2.5। जो हमारा वॉल्यूम आएगा, आइए हम कैलकुलेटर यूज करके देख लेते हैं। 1.8 इंटू 0.85 इंटू 2.5, तो ये आ रहा है 3.82, यानी 3.82 और 5 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। तो ये जो वॉल्यूम का सेक्शन है आपके ग्रीन टैग में सबसे नीचे, वहां पर आपको अब लिखना पड़ेगा 1.8 0.85 टावर का विड्थ और टावर का हाइट 2.5 और यहाँ पर आपको वॉल्यूम में लिखना पड़ेगा 3.825 मीटर क्यूब। ये मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया विदाउट आउटरिगर का। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा केस लिया है। इस केस में जो केस नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए, तो इसमें मैंने आउटरिगर का इस्तेमाल किया है। आउटरिगर में यहाँ पर SP7 है और जब मैंने SP7 इस्तेमाल किया है तो जो हमारा लेंथ और विड्थ है उस दोनों में 3.3 मीटर आपको मिलेगा।
तो आउटरिगर टू आउटरिगर जब आप लेंथ और विड्थ देखेंगे तो ये 3.3 मीटर और विड्थ भी आपको 3.3 मीटर में आएगा। अच्छा, हाइट जब आप यहाँ देखेंगे तो अब दो हाइट आपको मिलेगा। एक हाइट आपको मिलेगा जहां तक आपका आउटरिगर लगा है यानी 2 मीटर, और एक हाइट मिलेगा जो रेस्ट आपका बचा हुआ है जहां आउटरिगर नहीं लगा है यानी 3 मीटर का। तो ऐसे में जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैसे होगा। इसमें हो जाएगा लेंथ, अच्छा यहाँ पर ये है आपका h1 और ये 3 मीटर जो है ये है आपका h2। तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट प्लस h2। ये जो हाइट मैंने लिखा है ये है मेरा h1। तो अब देखिए 3.3 इंटू 3.3 इंटू 2 प्लस h2 मेरा कितना है भाई, तो 3 मीटर है। आइए देखते हैं कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 3.3 इंटू 3.3 इंटू 2, तो ये आ रहा है 21.78 प्लस 3। तो जो टोटल हमारा वॉल्यूम यहाँ पर निकल के आएगा वो निकल के आएगा प्लस 3 यानी 24.78 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आइए डाल देते हैं। लेंथ हमारा है 3.3 मीटर, विड्थ है हमारा 3.3 मीटर, और जो हमारा हाइट है उस हाइट को यहाँ पर आप पूरा 5 मीटर लिखिए। याद रखिएगा कास्टर का हाइट हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे, और जो हमारा वॉल्यूम है वो है 24.78 मीटर क्यूब। आइए देखते हैं ग्रीन टैग में हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है कॉम्पिटेंट पर्सन का सेक्शन है, जहां पर आपको डेट, टाइम और सिग्नेचर डालना होता है। तो सपोज दैट जो आपने टावर बनाया है उस टावर का जो डेट है, टाइम है और सिग्नेचर है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने पहला फर्स्ट पेज पे जब हम टावर इरेक्शन, टावर का डिटेल जब डाल रहे थे वहां पर हमने सारा डिटेल भरा है, यानी टावर इरेक्शन कब किया गया था। और टावर का अब इंस्पेक्शन जो किया जा रहा है वो फर्स्ट इंस्पेक्शन जो टावर बनने के बाद मैंने किया है उसका डेट भी सेम रहेगा, यानी सेम डेट है। तो ये डेट आपका हो गया 05/10 टाइम 10:30 AM, और ये सिग्नेचर। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंट पर्सन का नाम और मोबाइल नंबर देना है। नाम लिख देंगे यहाँ पर और नीचे मोबाइल नंबर। एक और सेक्शन हमारा बचा हुआ है, आइए उस सेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, उस सेक्शन को बात करने से पहले मल्टीपल टावर जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने देखा है कि मल्टीपल टावर का जो डिटेल है वो एक ही टैग में भर लिया जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ये मेरा टावर है T1 और ये मेरा टावर है T2, तो इस दोनों ही टावर के लिए अलग अलग टैग भरा जाएगा। किसी भी एक टैग में 8 कास्टर हम नहीं लिखेंगे। जैसे ये मेरा एक अलग टावर है तो इसके लिए टैग नंबर 1 हो जाएगा, टैग 01, और इसके लिए हो जाएगा टैग 02। यहाँ देखिए, यहाँ पर डाल देंगे 01 और यहाँ डालेंगे 02, और इस दोनों का ही जो कास्टर का जो नंबर होगा वो दोनों का ही अपना अपना इंडिविजुअल होगा। दोनों का सेम कास्टर नंबर, या दोनों टावर को मिला करके किसी एक ही टैग में कास्टर का नंबर 8 हम नहीं लिखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जब आप टावर को डिसमेंटल करेंगे, डिकमिशनिंग जब टावर का किया जाएगा, यानी जब आप पिकअप करने के लिए जाएंगे अपने टावर का, पिकअप करने जाएंगे तो उस समय आपको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा कि टावर का जो डिसमेंटलिंग है वो कब हुआ, डेट क्या था और उसका टाइम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं 1 महीने के बाद जा रहा हूं वहां पर, तो मैं यहाँ पर साफ साफ मेंशन करूंगा 05/11/2024, और टाइम सपोज दैट मैंने 1:30 पे मैंने डिसमेंटल किया, तो मैं ये चीजें यहाँ पर मेंशन करूंगा।
एक चीज और है, जब आप साइट पे हैं और आप क्लाइंट से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो आप क्लाइंट को एक चीज और बता सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक और सेक्शन है, ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारे टावर के बारे में जानकारियां यहाँ पर दी गई है। जो क्यूआर कोड है उसमें स्कैन करके टावर का इंस्टॉलेशन वीडियो को देखा जा सकता है। इस चीज को अपने क्लाइंट के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।